सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे 10 अपकमिंग इसेकाई एनिमेस ऑफ फॉल 2025। इसमें मैं आपको कुछ मोस्ट अवेटेड तो कुछ अंडर हाइप्ड इसेकाई एनिमेस के बारे में बताऊंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक ONA एनिमे ट्विस्टेड वंडरलैंड द एनिमेशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा ये एक ONA एनिमे होने वाला है, मतलब इसमें सिर्फ 8 एपिसोड्स होने वाले हैं। इसमें युकेन एमा एक नॉर्मल जापानीज स्टूडेंट है जो केंडो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन एक रात एक ब्लैक कैरेज उसे टक्कर मार देती है और जब वो होश में आता है तो अपने आप को एक मैजिकल स्कूल नाइट रेवन में पाता है, जहाँ सिर्फ पावरफुल मैजिक यूजर्स को एंट्री मिलती है। और अब मिस्ट्री ये है कि युकेन यहाँ आया कैसे और अब वो कैसे जाएगा। ये एनिमे 19 अक्टूबर 2025 से एक्सक्लूसिवली डिज्नी प्लस पर प्रीमियर होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे पोसन वागामी वो तासुकेरू की तरफ। ये एनिमे इसेकाई के साथ साथ एक फैंटेसी एनिमे भी होने वाला है। इसमें कायदे एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल जो अचानक से एक अननोन वर्ल्ड में जागती है, जहाँ बीस्टमैन्स, एल्व्स और ड्रैगन्स रहते हैं और उसके पास एक स्ट्रेंज बुक रहती है जिसमें लिखे स्पेल्स उसे पोशन बनाने की पावर देते हैं। अब कायदे इन पोशंस से रिले करके सरवाइव करती है और एक दिन जापान वापस जाने की उम्मीद रखती है और कायदे का यही स्ट्रगल और एडवेंचर हमें इस एनिमे में देखने को मिलेगा। ये एनिमे 3 अक्टूबर 2025 से प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे अ गैदरर्स एडवेंचर इन इसेकाई की तरफ। ये एक इसेकाई फैंटेसी और एडवेंचर एनिमे होने वाला है। इसमें ताकेरू किमिशिरो जो एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर होता है, लेकिन एक दिन वो एक न्यू वर्ल्ड माडेयस में सुमन हो जाता है जहाँ शॉर्ट्स और मैजिक रूल करते हैं और यहाँ उसे मिलती है चीट स्किल्स लाइक सुपर स्ट्रेंथ, पावरफुल मैजिक और एक स्पेशल पावर सर्च जो कि वैल्यूएबल आइटम्स ढूंढ सकती है। और इन्हीं एबिलिटीज के साथ ताकेरू अपने न्यू इसेकाई एडवेंचर की शुरुआत करता है। ये एनिमे 7 अक्टूबर 2025 से क्रंची रोल पर प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे द डार्क हिस्ट्री ऑफ द रीइंकार्नेटेड विलनेस की तरफ। जैसा कि इसके टाइटल से समझ आ रहा है कि ये क्रिंजी रोम-कॉम कॉमेडी होने वाला है। इसमें कोनोहा सताओ अपनी टीन एज में एक क्रिंजी फैंटेसी रोमांस लिखती थी और जब उसकी डार्क हिस्ट्री बुक बन गई है, अब प्रॉब्लम यह है कि वो खुद उन्हीं स्टोरीज की विलनेस बन चुकी है और हर एक डिटेल उसके जीने मरने का सवाल है। लेकिन अब एक मिस्टीरियस कैरेक्टर योमी एंट्री लेता है जो ओरिजिनल स्टोरी में नहीं था। तो ये एनिमे 9 अक्टूबर 2025 से प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे अ वाइल्ड लास्ट बॉस अपीयर्ड की तरफ। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी और इसेकाई एनिमे होने वाला है। इसमें एक आदमी अचानक से अपने फेवरेट गेम एक्स गेट के कैरेक्टर रूफास की बॉडी में जागता है, उसके डिफीट के टाइम से 200 साल बाद। लेकिन अब एक्स गेट सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक रियल वर्ल्ड है जहाँ कैरेक्टर्स खुद सोचते हैं, महसूस करते हैं और जीते हैं। तो रूफास अपनी जर्नी शुरू करता है ताकि वो दोबारा इकट्ठा कर सके अपने पावरफुल एलिस को द 12 स्टार्स ऑफ हेवन। और ये एनिमे 4 अक्टूबर 2025 से प्रीमियर होना स्टार्ट होगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे रीइंकार्नेटेड एज द डॉटर ऑफ द लेजेंडरी हीरो एंड द क्वीन ऑफ स्पिरिट्स की तरफ। इसमें एलन एक 8 साल की लड़की है जिसमें ह्यूमन और स्पिरिट दोनों का खून है। उसके पास एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की एक यूनिक पावर है और अपनी पास्ट लाइफ की साइंटिफिक नॉलेज भी। उसके फादर रोबेल एक हीरो थे जो वॉर में मरने वाले थे, लेकिन उन्हें बचा लिया था लेडी ओरिजिन ने, जो स्पिरिट्स रेलम की क्वीन और एलन की माँ भी बन जाती है। इतनी पावरफुल लाइन एज के बावजूद फैमिली को अपनी खुशियाँ बचाने के लिए एलन की डेंजरस पावर्स को दुनिया से छुपाना पड़ता है, साथ में अपने हाउस होल्ड के ओनर को भी प्रोटेक्ट करना होता है। इस एनिमे को जैसी स्टाफ एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट करेगा और ये 5 अक्टूबर 2025 से प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एनिमे टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स सीजन 2 की तरफ। ये मेनली एक इची और हायरम एनिमे होने वाला है। इसमें प्रिंसेस हाइम एक इविल फोर्स से बचकर जापान आई थी जहां उसकी मुलाकात होती है हारुतो से और सालों बाद हारुतो उसके किंगडम तक पहुंच जाता है और एक एवस मॉन्स्टर से उसे बचाता है। रिंग एक्सचेंज के बाद वो रिंग किंग बन जाता है और अब उसे और प्रिंसेसेस से शादी करके पावर्स लेनी होंगी ताकि वो एवस किंग को हरा सके। ये एनिमे 4 अक्टूबर 2025 से प्रीमियर होना स्टार्ट होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमे माय स्टेटस एज एन असैसिन ऑब्वियसली एक्सीड द हीरोज की तरफ। इस एनिमे को हम 2025 का मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमे कह सकते हैं। इसमें ओदा आकिरा एक ऐसा लड़का जिसको लोग अक्सर इग्नोर मारते हैं, लेकिन जब उसकी एंटायर क्लास एक फैंटेसी वर्ल्ड में सुमन होती है फिर वो एक साइलेंट असैसिन बन जाता है। अपनी हाई स्टेट्स और सस्पिशियस डिटेल देखकर उसे शक होता है कि कुछ तो गलत है और जल्द ही उसे पता चलता है कि असली विलन वही किंग है जिसने उन्हें वहां बुलाया था। और फिर आकिरा एल्फ स्पिरिट्स अमेलिया के साथ अपने रेवेंज की बैटल स्टार्ट करता है। इस एनिमे को सनराइज एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट करेगा जो कि वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन स्टूडियोज में से एक है और ये एनिमे 7 अक्टूबर 2025 से प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एनिमे कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय अपसर्ड स्किल्स सीजन 2 की तरफ।
इसमें हमें कुछ खास एक्शन वगैरह देखने को तो नहीं मिलेगा, बट इसमें हमें टॉप टायर कॉमेडी देखने को मिलेगी। सो इसमें सैलरी मैन मुकोदा गलती से एक डिफरेंट वर्ल्ड में सुमन हो जाता है ऐसा हीरो, पर उसके पास सिर्फ एक स्किल है ऑनलाइन सुपरमार्केट। बाकी सबको तो ये स्किल यूजलेस लगती है, पर उसके खाने के टेस्ट से इम्प्रेस होकर एक मिथिकल वुल्फ फैल उसका फैमिलियर बन जाता है और वो दोनों साथ में एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे मप्पा एनिमेशन स्टूडियो एनिमेट करेगा और ये एनिमे 8 अक्टूबर 2025 में प्रीमियर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थे 10 अपकमिंग इसेकाई एनिमे ऑफ 2025। आप इनमें से कितने एनिमे देखने वाले हो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सायोनारा, अरिगातो।